मित्रों नमस्कार। इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कॉपर निकल वाले 5 रुपए के सिक्कों के विषय में। ये सिक्के 2024 के बुक में मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इन सिक्कों में कितने सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, और एक खास बात, इन सिक्कों में आने वाला 1997 का कोलकाता मिंट का सिक्का मैं आपको बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा बताने वाला हूँ। वो सिक्का आपको आम चलन में भी मिल सकता है, इसीलिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों, इन 5 रुपए के सिक्कों में कुछ सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं और कुछ सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। हम सभी सिक्कों के विषय में तो जानकारी प्राप्त करने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपको 1997 का कोलकाता मिंट का सिक्का, जो सिक्का मिंट एरर सिक्का है, वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा है। वो सिक्का अगर आपको मिलता है तो वो सिक्का आप भी बहुत ही महंगा सेल कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आज हम लोग जिन 5 रुपए के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कॉपर निकल वाले 9 ग्राम के सिक्के, इन सिक्कों में हमें सबसे ज्यादा एरर सिक्के मिलते हैं। और ऐसा ही हम लोग 1997 का कोलकाता मिंट का एक मिंट एरर बहुत ही महंगा और रेयर सिक्का जानने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सिक्के 1992 से बनाना स्टार्ट हुआ था, तो इन सिक्कों में हमें कीमती सिक्के देखने को मिलते हैं 1993 में। तो चलो 1993 के कौन सी मिंट के सिक्के कीमती आते हैं 2024 के बुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर दिखाई देता है 1993 में ये सिक्के भारत की 2 मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई और कोलकाता की मिंट से दोनों मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में है और दोनों मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, स्टापेंट कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत रखते हैं 1993 का। अगर आपको एक कॉपर निकल वाला 5 रुपए का सिक्का कौन सी भी मिंट से मिलता है तो वो सिक्का आपका संग्रह करने योग्य होगा, कलेक्टेबल कॉइन होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। फिर हमें इन सिक्कों में कीमती सिक्का देखने को मिलता है 1995 में। तो मित्रों, 1995 में कौन सी मिंट का सिक्का कीमती आता है, चलो देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1995 में ये सिक्के भारत की 4 मिंट से बने हुए दिखाई देते हैं और आपको यहाँ पर नोएडा मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देता है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, स्टापेंट कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत रखता है। बाकी 1995 के मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है और तीनों मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, स्टापेंट कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। 1995 का भी अगर आपको नोएडा मिंट का सिक्का मिलता है तो यह सिक्का कलेक्टेबल कॉइन होगा, संग्रह करने योग्य सिक्का होगा। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। फिर हमें इन सिक्कों में 1996 में भी कीमती सिक्का देखने को मिलता है। तो चलो 1996 का कौन सी मिंट का सिक्का कीमती आता है देख लेते हैं। तो 2024 की बुक का चीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1996 में भी नोएडा मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में दिखाई देता है और कीमत देखते हैं तो यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, स्टापेंट कंडीशन में 25 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। बाकी मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, स्टापेंट कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत रखते हैं। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी 1996 का नोएडा मिंट का सिक्का अगर अच्छी कंडीशन में मिलता है तो वो सिक्का भी आपको संग्रह में जरूर रखना है। 1996 के बाद इन सिक्कों में हमें 1997 में भी कीमती सिक्के देखने को मिलते हैं। तो चलो 1997 में कौन सी मिंट के सिक्के कीमती आते हैं देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर
कोलकाता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में दिखाई देता है। आप देख सकते हो यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको बुक में थोड़ी गलती दिखाई देती है। 1997 का नोएडा मिंट का सिक्का तो आपको यहाँ पर सामान्य की कैटेगरी में दिखाई देता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत रखता है। मित्रों यह सिक्का भी यहाँ पर स्क्वायर की कैटेगरी में होना था। इसका मतलब यह है कि 1997 के कोलकाता और नोएडा मिंट के दोनों सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है। अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो आपको नोएडा और कोलकाता मिंट के 1997 के 5 रुपए के सिक्के जरूर कलेक्ट करके रखने हैं। बाकी इन सिक्कों में मुंबई और हैदराबाद मिंट के सिक्के सामान्य है, सेम ही कीमत रखते हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप लोग देख सकते हो। 1997 के बाद हमें इन 9 ग्राम वाले 5 रुपए के सिक्कों में कीमती सिक्के देखने को मिलते हैं वर्ष 2004 में। तो चलो वर्ष 2004 के कौन सी मिंट के सिक्के कीमती आते हैं देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। मुंबई मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत दिखाई देती है। 2004 का मुंबई मिंट का सिक्का भी यहाँ पर स्क्वायर की कैटेगरी में होना था। मित्रों अभी आपको कोलकाता मिंट के सिक्के की भी कीमत दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 100 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है। मित्रों वर्ष 2004 में ये सिक्के भारत की 3 मिंट से बनवाए गए थे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। इन सिक्कों में वर्ष 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है और ये सिक्का बहुत ही ज्यादा महंगा सेल भी होता है। तो चलो वर्ष 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का 2024 के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखता है देख लेते हैं। अभी आपको हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। वेरीफाइड कंडीशन में 500 रुपए, स्टापाइन कंडीशन में 1000 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मित्रों वर्ष 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको आम चलन से भी मिल सकता है। वर्ष 2000 ईयर के नीचे आपको स्टार का मिट मार्क दिखाई देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो सिक्का आपका बहुत ही ज्यादा रेयर होगा और वो सिक्का आपका महंगा सेल भी होगा। तो मित्रों अभी तक हम लोगों ने ये 9 ग्राम वाले कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के 2024 के बुक में से मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इन सिक्कों में कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में है और कितने सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको 1997 का कोलकाता मिंट का बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा सिक्का बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दे। लेकिन वो सिक्का जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो वो कौन सा है 1997 का कोलकाता मिंट का सिक्का, वो बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगा है और क्यों रेयर और महंगा बनता है इस विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1997 का 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। मित्रों सिक्का दिखाई देने में आपको बिल्कुल यूनिक सिक्का दिखाई देता है। आप देख सकते हो इस सिक्के में आपको दोनों साइड में सेमी प्रतिशत डाई शिफ्टिंग एरर नजर आता है। आप देख सकते हो सिक्के की कंडीशन अगर आप लोग देखते हो तो सिक्के की कंडीशन यूएनसी कंडीशन है, आप देख सकते हो, और दोनों साइड में सेमी प्रतिशत का डाई शिफ्टिंग एरर है। इस सिक्के में लगभग 30% डाई शिफ्टिंग एरर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको और एक खास बात बताना चाहूंगा, इन 9 ग्राम वाले 5 रुपए के सिक्कों में सबसे ज्यादा एरर सिक्के मिलते हैं, येज वैरायटी वाले सिक्के मिलते हैं, डबल स्ट्राइक एरर सिक्के मिलते हैं, डाई रोटेशन वाले सिक्के मिलते हैं। वो सभी सिक्के आपको सर्कुलेशन से मिलते हैं। इसीलिए आपको अगर ऐसे 5 रुपए के सिक्के मिलते हैं तो आपको ये 5 रुपए के सिक्के बहुत ही अच्छी तरह से चेक करने की जरूरत है। चलो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए ये 1997 का कोलकाता मिंट का डाई शिफ्टिंग एरर वाला सिक्का, जिस सिक्के में 30% डाई शिफ्टिंग एरर दिखाई देता है, ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर न्यूमिस्मैटिक गैलरी का चिट देख रहे हो और ये सिक्का वर्ष 2023 में सेल करने के लिए रखा था और इस सिक्के की शुरुआती कीमत रखी गई थी 4000 रुपए से 5000 रुपए तक, आप देख सकते हो। और मित्रों ये सिक्का 4000 रुपए में सेल भी हुआ था, ये भी आप देख सकते हो। ये ग्रीडिंग किया हुआ सिक्का है, इसीलिए भी ये सिक्का इतना महंगा सेल हुआ है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। अगर आपको ऐसा ही सिक्का मिलता है तो वो सिक्का भी आपको कंडीशन वाइज अच्छे पैसे दिलवा सकता है, ये भी बात
बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।